बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं करतबा टीवी। मैं हूं महर मोहम्मद शहबाज। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक में अंजुमन ताजरान के हवाले से, चूंग बाज़ार के हवाले से बहुत सी चमगोइयाँ हो रही हैं फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर। एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि अंजुमन ताजरान जो है उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए इस हवाले से, और चूंग बाज़ार के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी अवाम के सामने रखा जाए। तो एक तरफ का मौक़िफ़ तो आ जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी लोग पोस्ट करते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में गुफ्तगू करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अंजुमन ताजरान का भी मौक़िफ़ ले लिया जाए। तो मेरे साथ प्रेस क्लब चूंग के जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अंजुमन ताजरान के मेंबरान भी हैं, जनाब मसूद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना शाह साहब जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं, इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। जनाब जी महमूद अहमद मंज साहब जनरल सेक्रेटरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। सर, पहला क्वेश्चन जनाब भट्टी साहब से मैं पहला क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि इन पर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं प्रेस क्लब चूंग के हवाले से भी और मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से भी। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि चूंग में जो 25% से प्लस आबादी है नौजवानों की, वो नशे की आदी हो चुकी है। वो कम से कम इंजेक्शन उन्हें अवेलेबल हैं, तो वो यूज़ कर रहे हैं और इसके आदी बन रहे हैं। दूसरा, जाली अद्वियात के हवाले से भी मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। किस हवाले से मेडिकल एसोसिएशन क्या इक़दामात उठा रही है? तो सर काइंडली ज़रा इस हवाले से इस बात पर रोशनी ज़रा डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी और मुझे बुलाया। तो जो पहला क्वेश्चन आपका नशे के हवाले से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम जो भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी नशे का काम करती है, हमारा वो मेंबर ही नहीं है। हम उस पे चेक एंड बैलेंस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कि हमारे 99% जो मेडिकल स्टोर ओनर्स हैं ना, वो नशई को देख के खाली सिरिंज भी नहीं देते, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो हमारी तकरीबन जब भी मीटिंग होती है ना, सबसे जो हमारा एजेंडा अहम होता है ना, वो इसी पे ही होता है। तो सर, इसके जाली अद्वियात के हवाले से भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि जी, इस हवाले से जो जेली अद्वयात के नाम से है ना, वो तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा मामला होता ही नहीं है। तो जो लोकल कंपनीज़ की होती हैं ना, जी, जी। उनको लोग कहते हैं ये 2 नंबर है। मिसाल के तौर पे कि आप ये देख लें, एक सेफ्ट्रॉन बड़ी मशहूर गोली है या पैनाडॉल है, जी, जी। तो उसके अल्टरनेटिव कालपोल भी आती है, पेडराल भी आती है और भी काफ़ी पैरासिटामोल के नाम से आती हैं। जी। अगर वो कोई वो लोकल कंपनी को दे दे, तो वो कहते हैं ये 2 नंबर। बेसिकली ऑथराइज़्ड मेडिसिन जो है ना, वो चूंग में अवेलेबल है, जी, आपका जी। ये कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी दोस्त हैं मेडिकल स्टोर वाले, मेडिकल स्टोर एसोसिएशन जो हमारी है, हमने हमारा ना वाज़िया मौक़िफ़ है कि हम जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, जी, जी। हम उनसे मेडिसिन लेते हैं। तो सर, ड्रग्स इंस्पेक्टर के हवाले से क्या है कि वो रेगुलर चक्कर लगाते हैं चूंग बाज़ार का? जी, जी, बिल्कुल वो चक्कर लगाते हैं। तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है कि 1 महीने में 1 आध चक्कर तो ज़रूर लगता है। जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं चलूँगा राना शाह साहब की तरफ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि चूंग बाज़ार में जो अभी सीएम पंजाब ने जो कदम उठाया है माशाल्लाह, नजायज़ तजावुज़ात के हवाले से, और बाज़ार काफ़ी वसी नज़र आ रहा है 3-4 दिन से। तो इस हवाले से क्या आपने लाया-अमल दोबारा बनाया है कि ये बाज़ार इसी तरह रहेगा, या फिर वही रेडीवान जो है वो बाज़ार को जो उसी तरह तंग कर देंगे जिस तरह एम्बुलेंस वगैरह और इमरजेंसी में पब्लिक को गुज़रना पड़ता है, जिन तकलीफ से गुज़रना पड़ता है, आप शायद इसको ऑब्ज़र्व करते भी होंगे। तो सर, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा मौक़िफ़ यही है कि सीएम पंजाब दे यानी कि उन्हां दा आर्डर है, उस हवाले नाल बाज़ार ठीक काम चल रहा है। अगर रेहड़ियां वाले लगा रहे हैं रेहड़ियां, तो वो उन्हां नूं असीं कंट्रोल कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह बेहतर आ जाएगा। नहीं सर, इसके लिए कोई रेहड़ी बाज़ार अलग से या कोई तजवीज़ है अंजुमन ताजरान के पास कि अलग से रेहड़ी बाज़ार बना दिया जाए? क्योंकि दुकानदार फिर वही सीन करते हैं कि 10-10, 15-15 हज़ार लेकर वहीं पे रेहड़ी लगवा देते हैं, तो ये दोबारा फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुकानदारां दी तो कोई इन्नी मजबूरी नहीं सर, हुँ, लेकिन रेहड़ी वाले की मजबूरी है। लेकिन रेहड़ी वाला अगर ऑफर करदा उन्हां नूं, या दुकान वाले किराए ते बैठे ने, किराया लै रहे ने, हुँ, वो एक अलहदा सिस्टम उन्हां दा। हुँ। लेकिन ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंदा भी कंट्रोल होएगा।
चलेगा। चले सर, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपसे वक़्तन-फ़वक़्तन मुलाकात होती रहे चैनल के जी हवाले से, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा ये बाज़ार इसी तरह वसी रहेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बाज़ार इसी तरह ही रहेगा। इंशाल्लाह अगर हमारे पास कोई मसला-मसाइल होता है, तो हम डिस्कस खुद कर लेते हैं। बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, जी, काफ़ी हद तक बेहतर जी होएगा। बहुत शुक्रिया। वैसे भी ਅਸੀਂ गार्ड रखे ने काम के साथ। अब मैं बढ़ूँगा अपने तीसरे मेहमान की तरफ, जनाब हाजी महमूद मंच साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सर, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं चूंग बाज़ार अंजुमन ताजरान के। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि चूंग में जो सफाई के मामलात हैं, इसमें जो हमारी यूनियन काउंसिल की इंतज़ामिया आपसे ताउन करती है, क्योंकि बहुत मर्तबा मैंने देखा है कि चूंग बाज़ार में सफाई के मामलात बहुत नाक़स हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपका। हमें अपना मौक़िफ़ जो है पेश करने का एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया आपने। जी, जी। तो इस हवाले से ये है कि एलडब्ल्यूएमसी हमारे साथ अच्छा ताउन कर रही है, क्योंकि चूँकि मेन बाज़ार जो है ये 2 यूसीज़ में तक़सीम है, ठीक है? तो ये हफ़्ता एक यूसी वाले जो है वो सफाई करवाते हैं, हफ़्ता दूसरी यूसी वाले सफाई करवाते हैं। बल्कि पिछले दिनों हमारी ज़ेडओ से भी मुलाकात हुई थी, तो उनको हमने ये भी पाबंद किया है कि आप सेकंड टाइम पे भी 1-2 बंदे जो है ना वो लाज़मी भेजें, ताकि बाज़ार की जो सफाई का, सुथराई का माहौल है वो पहले से बेहतर हो। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अच्छी सफाई हो रही है, हमारे बाज़ार के हद तक तो माशाल्लाह कंट्रोल है, बेहतर है। जी, जी। तो हमने दुकानदारों को भी कहा हुआ है कि आपको जो भी है डस्ट वग़ैरह आपका कचरा जो भी है, वो आप शाम को एक अलहदा चीज़ में डाल के वो साइड पे रखें, ताकि रास्ते में आते-जाते कोई भी मुसाफ़िर को या कोई कन्वेंस को, ट्रैफ़िक को कोई दिक्कत पेश ना आए। इंतज़ामिया इस हवाले से आपके साथ ताउन कर रही है? हाँ, इस हवाले से हमारे साथ ताउन कर रही है। उनके ज़ेडओ साहब भी और आला हुकाम से भी हम राब्ते में रहते हैं। हमें गाहे-बगाहे को मुश्किल हो, जैसे कोई सीवरेज की सफाई का मसला हो या कोई और, तो फिर वो हमारे साथ पूरा ताउन करते हैं। भाई साहब, मैं आपसे ये भी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि फूड अथॉरिटी का जो मामला है चूंग बाज़ार में, ये सबसे बड़ी जो शिकायत है ना चूंग की आवाम को, वो है कि फूड अथॉरिटी के हवाले से कोई भी बंदा यहाँ पे विज़िट नहीं करता, और 2 नंबर नहीं, मैं यहाँ पे कहूँगा कि 9 नंबर अशिया चूंग बाज़ार में मिलती हैं। स्पेशली बच्चों का जो दूध है, वो बहुत ही नाक़स जो है ना वो पब्लिक को अवेल है चूंग बाज़ार से। तो इस हवाले से आपने कभी कोई इनिशिएटिव लिया है आपने? इसमें सबसे पहले तो ये है कि फूड अथॉरिटी वाले जो हैं वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़े होटल वाले या ढाबे होटल वाले हैं, उनके पास आते जाते हैं। तो बाज़ार में मेरा नहीं ख़्याल कुछ शायद 1-2 दफ़ा कुछ चक्कर लगाया हो किसी ने। तो इस हवाले से फूड इंस्पेक्टर जो है या महकमा फूड वाले हैं, वो कम प्रोग्रेस दे रहे हैं हमारे लिहाज़ जी, जी। से। जिस तरह आपने कहा कि दूध वाले या दही वाले जो है नाक़िस होते हैं चीज़ें, उसमें मिलावट होती है पानी की, सर, इसके केमिकल्स अलावा भी की। बहुत सारी खाने-पीने की जो अशिया है ना, वो खाने-पीने बहुत ही नाक़स क्वालिटी की जो ख़ासकर है ना। बच्चों की जो छोटी शॉप्स जो होती हैं, उसमें चिप्स, निम्को वग़ैरह इस चीज़ों की जो है ना पाबंदी होनी चाहिए, पापड़ वग़ैरह, क्योंकि मेडिकल से भी ताल्लुक है, तो इन चीज़ों के खाने से जो है काफ़ी जो है बच्चे बीमार जी, भी जी, पड़ते बिल्कुल, हैं। आप तो इस चीज़ को बेहतर तो समझते हैं। इंशाल्लाह हम जो है ना हमारे नेक्स्ट एजेंडे में होगा कि हम जो है फूड अथॉरिटी से भी राब्ता करें और उनको भी जो है ना अपनी शिकायत का अज़ाला करने का मौका दें। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि चून कट के हवाले से भी आपकी बहुत सारी काविशें हैं, अंजुमन ताजरान की तरफ से भी, और चून प्रेस क्लब के हवाले से भी आपने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं चून कट के हवाले से। इसमें मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे, जो कट के हवाले से आपने खिदमात अंजाम दी है, वो भी पब्लिक को पता चलनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा, जो मेन स्टाफ पे जो आजकल रक्षों ने जो मामलात किए हुए हैं, पैदल चलने वाले के लिए बहुत अज़ाब है, लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं, तो इस हवाले से भी आपने क्या इनिशिएटिव लिया है सर? जी, सबसे पहले तो वो जो अपना कट वाला मामला है ना, इस पे अंजुमन ताजरान ने बाकायदा जब से ये अपना रोड शुरू हुआ था ना, जी, जी। तब से ही अपना एप्लीकेशनें दी हैं। और एक दफ़ा तो हम एनएचए के जो ऑफिसर हैं, वो बाकायदा हमसे मिलने के लिए आए हैं। उनको हमने अपनी तजावीज़ दी हैं। उन्होंने फिर ये एप्रिशिएट किया है कि आपकी ये तजावीज़ जो है ना, बिल्कुल राइट हैं और आपको कट मिलना चाहिए, जी, जी। और इंशाल्लाह हम आपको कट देंगे। लेकिन वो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने एप्लीकेशन वगैरह काफ़ी दी हैं। उसके बाद जब बिल्कुल बंद हो गया, तो हादसात आपके सामने हैं। इस हवाले से जो है प्रेस क्लब चूंग ने भी जी, जी, बिल्कुल। काफ़ी खबरें-शबरें लगाई हैं, अपनी काविशें की हैं। तो उसके बाद फिर मलिक अफ़ज़ल साहब जो हैं, उस वक़्त एमएनए थे, अब तो साबका हैं। जी, जी। तो एमएनए थे, उन्होंने माशाल्लाह ख़ुलूस नियत से जी, जी। ये काम किया है। अब पहले उन्होंने खुद कोशिश की है, लेकिन नहीं हो सका।
NHA से उन्होंने मीटिंगें की हैं, नहीं हो सका। फिर उन्होंने पर्सनल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से टाइम लिया बाकायदा और उनसे मुलाकात की और उन्होंने अप्रूवल करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त स्मार्ट यू टर्न 2 हैं। जी। जी शाह साहब, मैं इस बात का गवाह हूँ कि जो प्रेस क्लब चूंग है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत आवाज़ उठाई इस हवाले से। वो वक्तन-फ़वक्तन यूथ प्रेस क्लब और प्रेस क्लब आवाज़ उठाते रहे हैं, जिसमें नदीम साहब शामिल हैं, शेख वसीम साहब शामिल हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि पुल के हवाले से जो पैदल क्रॉसिंग है, उसके पुल के हवाले से और जो रक्शे जो हैं वो मेन बाज़ार में डिस्टर्बेंस करते हैं, मेन स्टॉप के ऊपर जो पैदल चलने वालों को मुश्किलात हैं, सर उस हवाले से भी क्या अंजुमन ताजरान कोई इस पर प्रोग्रेस कर रही है सर? जी, जी, बिल्कुल। इसके लिए हमने बाकायदा SHO साहब से भी मीटिंग की है, फिर DSP मोटरवे से अपना ये मराका में जो बैठते हैं, उनसे मुलाकात की है। उन्हें स्पेशल हमने रिटन किया है कि ये हमें जो है ना ख़ास तौर पे बाज़ार में गुज़रने वाले लोग और जो उनके रहायशी हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। तो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि इंशाअल्लाह हम इस पे काबू पाएँगे। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का तशरीफ़ आवरी का। तो नाज़रीन ये कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ने जो क्वेश्चन करने के लिए कहा था, तो मैंने अंजुमन ताजरान चूंग को यहाँ बुलाकर आपके जो सवालात थे उनके जवाबात लिए और मेरी ये कोशिश है इस प्लेटफ़ॉर्म से कि आपसे गुज़ारिश है कि आप कम से कम तनकीद करते हुए दूसरी तरफ का जो है, दूसरी तरफ की जो राय है ना, उसको भी लाज़मी इसमें शामिल किया करें। फिर भी बाज़ार के हवाले से, चूंग के हवाले से कोई मामलात होते हैं, तो राना शाहिद साहब मौजूद होते हैं 24 आवर बाज़ार में, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। भट्टी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, आप सर भी वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बतौर जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप इनसे डिस्कस कर लिया करें या हमें बोलें, हम कम से कम इन्हें यहाँ पे बुलाकर इनके यही मामलात यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह